और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी को इंदौर भेजा गया है। राज्य शासन ने 4 अलग अलग आदेश जारी कर तबादले किए हैं। 14 कलेक्टर समेत 30 आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए हैं। तबादला आदेश में इंदौर, उमरिया, सीहोर, सीधी, देवास, सिंगरौली, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, मुरैना, धार, आगर मालवा, कटनी के कलेक्टर बदले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य शासन ने ये तबादले की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी की गई है। बता दें कि कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और जबलपुर कलेक्टर को इंदौर भेजा गया है। राज्य शासन ने 4 अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिनमें तबादले की जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मानी जा रही है, जहां जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी को इंदौर भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और जबलपुर कलेक्टर को इंदौर भेजा गया है, किस तरीके से सर्जरी की गई है? बिल्कुल ऋषभ, कल देर रात मध्य प्रदेश के करीब 15 जिला अधिकारियों सहित 27 आईएएस अधिकारियों के मध्य प्रदेश सरकार ने उनको जो नई जिम्मेदारी सौंपी है और उनका तबादला किया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने आदेश जारी कर जो 15 जिला अधिकारी हैं, 15 कलेक्टर हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया है। इनमें से वह कलेक्टर, वह जिला अधिकारी थे जो कि पिछले करीब 2 से ढाई सालों से एक ही जगह पर जमे हुए थे। जैसे कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह सबसे ज़्यादा समय से, करीब 2 साल 8 महीने से इंदौर कलेक्टर ही थे, उनको अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह पर इलैया टी राजा को इंदौर कलेक्टर की कमान सौंपी गई है और मनीष सिंह कलेक्टर को औद्योगिक और मेट्रो रेल का डायरेक्टर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देर रात प्रशासनिक सर्जरी हुई है, और सबसे अहम बात यह है कि आज कोर कमेटी की बैठक, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। कोर कमेटी के बैठक के ठीक एक दिन पहले यह प्रशासनिक सर्जरी कहीं ना कहीं की गई है। और इसी के साथ बताना चाहूँगा कि जब भी कोई बैठक होती है तो बैठक के दौरान पर जो नेता या मंत्री होते हैं वह अधिकारियों की भी शिकवा शिकायतें करते नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी उनके फ़ोन उठाते नहीं हैं, अधिकारी फ़ोन उठाने की वजह से वहाँ के विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। तो इन तमाम आरोपों का सामना भी करना पड़ता है मौजूदा सरकार को। और इसी के साथ साथ में जिस तरह से प्रशासनिक सर्जरी की गई है उसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मनपसंद के अधिकारी थे, मनपसंद के अधिकारी नहीं थे, जो कि उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, उनको भी वहां से हटाया गया है। जी बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरीके से तबादले किए जाते हैं एक सामान्य प्रक्रिया इसे कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से तबादले किए गए हैं, क्या इसके कोई और भी मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट तौर से ऋषभ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और कोर कमेटी की बैठक के ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी की गई है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कभी भी जब भी कोई कमेटी की बैठक होती है तो कई बार ऐसे मायने निकल कर सामने आते हैं, ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं कि अधिकारियों की शिकवा शिकायतें उस बैठक में ज़रूर दोहराई जाती हैं। और कई बार तो जहाँ तक कि जिस तरीके से हमने कुछ समय पहले ही देखा था कि जो पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था कि उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं। मुख्य तौर से इकबाल सिंह बैस पर निशाना साधा था। और चूंकि जो यह अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, इकबाल सिंह बैस के अंडर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इकबाल सिंह बैस के निर्देशों के बाद में यह 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि जो अधिकारी थे, जिनसे वहाँ के प्रभारी मंत्रियों की या जनप्रतिनिधियों की पटरी नहीं खा रही थी, तो उन अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है जो यह तबादले हुए। जी बिल्कुल दुर्गेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।